राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा नाम महिपाल सिंह चौहान है, गांव मकराना है, नागौर जिले में राजस्थान में पड़ता है। और अभी जैसे विपिन भाई ने बताया कि 21 चौहानों की गांव एक साथ इधर है और भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से, आशापुरा के आशीर्वाद से मैं भी चौहान हूँ, पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ, मेरा चौहान हूँ। और आप सब लोगों के बीच में आज आनंद आ रहा है और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे जहाँ पे भी जा रहे हैं और हमारे जो राजपूत मिल रहे हैं, सशक्त मिल रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं देख के लग रहा है कि राजपूत, मैं जितना सोच रहा था कि यहाँ से क्या संख्या आएगी, अब मुझे लग रहा है कि जो सोच रहा था उससे भी 10 गुना ज्यादा आने की संभावना यहाँ है। और यहाँ आप लोग जिस तादाद में है, जिस ताकत में, आशापुरा की कृपा बनी रहे। मेरे लायक जीवन में कभी भी काम होगा मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। और बात मेरे सम्मान की नहीं है, बात इस देश के सम्मान की। जब महाराणा प्रताप की बात आ जाए तो इस देश के उससे बड़ा सम्मान इस देश के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए घास की रोटियां खाई, मखमली बिस्तर छोड़ के, अपने ऐशोआराम छोड़कर अगर जंगल में भटके तो आपके मेरे स्वाभिमान के लिए भटके। तो उस स्वाभिमानी वीर सपूत, इस देश के सबसे बड़े धरोहर, उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है। और अभी तक अभियुक्तों को पता नहीं है, हम लोग इकट्ठे हों, मूर्ति नहीं लग रही है और 25 लगवा देंगे। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई और वापस से कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार कौन हो। हमने अब की बार तय किया, सरकार से मांग करी कि यहाँ पे बाकायदा कैमरे लगाए जाए, यहाँ गार्ड लगाए जाए, वहां गार्ड भी लगाया जा रहा है, कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। और अष्टधातु की जगह पूरा 88% कॉपर की मूर्ति, पहले अष्टधातु का मामला था कि अष्टधातु लगवाएंगे, पर कॉपर की पूछी कि 3 गुनी महंगी पड़ेगी और 5 गुनी महंगी पड़ जाए। पर दिल्ली के उस आईएसबीटी में अगर कोई जबरन तोड़ने की भी कोशिश करे तो टूटे नहीं, ऐसी मजबूत मूर्ति लगे। वो हमने एक छोटा सा एक प्रयास किया है आईएसबीटी में। और वहां मुख्यमंत्री दिल्ली की, जो खुद भामाशाह की पोती के तौर पे वहां विराजमान होगी। लोग पूछ रहे हैं पॉलिटिकली नेताओं को क्यों बुलाया भाई, दिल्ली की मालकिन अलग बात, आज छोड़ दीजिए। पर खुद को बनते ही ये बोलना कि मैं भामाशाह की पोती हूं, बनिए की बेटी हूं, ये बहुत बड़ी बात है। भामाशाह ने उस अंतिम समय में महाराणा प्रताप का साथ दिया था जब रुपया जेब में नहीं था और सेना टूट गई थी और अकबर से लड़ते कई साल हो गए थे, जब महाराणा प्रताप का साथ देने वाले भामाशाह थे। अगर भामाशाह की पोती के तौर पे कोई सीएम पे विराजमान है, सीएम के पद पे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उस महिला का भी मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि केवल एक फोन पर कि मैडम हम आपसे मिलना चाहते हैं और महाराणा प्रताप की मूर्ति का ऐसे ऐसे किसी असामाजिक तत्व में तोड़ा है, उन्होंने हमें बुलाया नहीं। तो सीएम से मिलना कितना मुश्किल होता है, और वो भी देश के सबसे बड़े सूबे की सीएम, इस देश की राजधानी की सीएम, बड़ा मामला होता है। हमें 2 बार उन्होंने समय दिया चलाकर, और ये बाकायदा खुद उस पर मॉनिटरिंग करते हुए कि मूर्ति कहां बन रही है, कितना उस पर कॉपर लग रहा है, चाहे उनका पैसा नहीं लग रहा है, फिर भी उसका बाकायदा लैब टेस्ट करवाने के लिए वहां से टुकड़ा मंगाया, यहां से असिस्टेंट कमिश्नर को भेजा गया। कितने फुट की मूर्ति है, छोटी बड़ी तो नहीं है, हाइट में कम तो नहीं है, ये सब चीजें उसको क्या मतलब था। वो खुद आ रही है, अपनी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग वहां इस तादाद पे हो, पहला प्रोग्राम है सीएम का, दिल्ली के सीएम का, राजनीतिक प्रोग्राम को छोड़कर सामाजिक प्रोग्राम। आपको मेरे को है ना, सीएम के लिए नहीं, कोई राजनीतिक लोगों के लिए नहीं, हमें हमारे महाराणा के सम्मान के लिए लोगों को लगना चाहिए कि महाराणा प्रताप की मूर्ति टूट रही है, गौरव अगर खंडित हुआ है तो हम लाखों की संख्या में वो खड़े हो सकते हैं। दिल्ली का राजपूत कमजोर नहीं है, दिल्ली के एनसीआर का राजपूत कमजोर नहीं है, और आपकी स्थिति भगवती कृपा है। सरकार जब 5-50 आदमी, 100 आदमी हर जगह जहाँ बैठ के सुबह शाम नाश्ता करते हो, वहाँ 500-1000 आदमी लाने की हिम्मत है। मुझे मालूम है, मेरे यहाँ के अध्यक्ष अनिल भाई में है, मेरे के यहाँ के युवा अध्यक्ष संग्राम सिंह में है, और इनकी टीम में चाहे विपिन सिंह और चाहे पूरा नोएडा का पूरा कर्ण सेना का जो भी परिवार है, उनमें आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, ताकत लगाओ। बार बार ऐसे मौके नहीं आते कि हमें उनके सम्मान के लिए खड़ा होना पड़े, वो तो अपना काम कर चुके हैं। अब केवल इतिहास का संरक्षण भी अगर आप और मैं नहीं कर पाएंगे तो सब झूठी बात है कि वो हम उस खानदान से, फलान खानदान से। अरे भैया, सर कटाने की बात नहीं चल रही है। जिन्होंने सर कटाए उनके इतिहास लिखे गए हैं, और उस इतिहास को कलंकित करने की कोई बात कर रहा है, और हम आपस में टांग खिंचाई कर रहे हैं।
हमने पहले मुद्दा उठाया, हमने बाद में मुद्दा उठाया, हमारा नाम मंच पे है नहीं। मैंने पिछले 15 दिन से 20 दिन से कोई पोस्ट नहीं डाली, अलग कर लिया। मैं मेरा काम कर रहा हूं लोगों को बुलाने का, जो मुझे करना साले। वहां कौन मंच रहेगा, कौन माइक रहेगा, पीछे क्या नाम रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा होगा 9 तारीख को प्रोग्राम था, 9 से पहले कैंसिल हो गया। लोगों ने बोला कैंसिल कर दो, भाई करवा दो। लोगों ने बोला महिपाल सिंह ऊपर मंच में नहीं, मैं नीचे बैठूंगा सबसे लास्ट में। मुझे हर 5वें दिन 10वें दिन मंच मिलता है, मुझे मंच की कोई लालसा नहीं। सरकार पिछले 20 साल से मंचों पे बैठ बैठ के मैं खुद परेशान हो गया, और मंच पे बैठने वाला महिपाल सिंह नहीं है। मैं तो खुद ने हमारी लाखों की भीड़ इकट्ठा करके लोगों को मंच पे बिठाया। मंच पे बैठने से आदमी फेमस नहीं होता है। खूब सारे लोग हैं जो हर दिन मंच पे बैठे होते हैं, आप और मैं जानते भी नहीं है केंद्रीय मंत्रियों के नाम, जिनको लाखों के मंच मिलते हैं डेली, और 20-20, 30-30 साल से मंच मिल रहे हैं। कई सारे एमपीज को तो आप लोगों ने फेमस किया, जो 70-80 साल के हो गए, जो आपके कारण से फेमस है। और हर दिन राजपूत को गाली क्यों निकाली जा रही है कि हम फेमस हो जाएं? स्वाभिमानी कौम है, उनको मालूम है राजपूत को कुछ बोलेंगे, राजपूत बाकायदा उस पर अटैक करेगा। हर किसी उल्लू के, हर किसी लल्ली बकरी के बोलने पर रिएक्शन देना बंद कर दो। आप केवल फेमस कर रहे हो, और कहीं हो सके तो अंधेरे में ऐसा जवाब दो तो जीवन में नहीं बोल सके। दादा आप उस पे क्यों नहीं बोले, दादा आप उस पे क्यों नहीं बोले। अरे यार, जिनको 5-5 बार हमने पीट पीट के सही कर दिया, अब फिर वो पिटोकड़ा बन के बोल रहे हैं, आप और मैं क्या करेंगे? उसका जवाब ये नहीं है जो है, उसका जवाब है चुप रहो, और जब समय आए तब उसको जवाब दो। न कि रोड पे आके फेसबुक पे लिख दिया तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तेरे सर फोड़ देंगे। क्या तोड़ देंगे, क्यों तोड़ देंगे? जिस दिन तोड़ना उस दिन तोड़ के लिख देना भैया तोड़ दिया। बात खूब सारे कांड हमने किए, ऐसा नहीं कि नहीं, खूब सारे ऐसे समाज के लिए कार्य किए, पर मुंह से बोलना, उन चीजों को छोटा करना है, अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा बनाने की कोशिश है। मैं कभी ये करता नहीं। वो कहते हैं ना हाथी के पैर में सबका पैर होता है। भंसाली को मैंने और मेरी टीम ने ठोका था, आज तक हमने मुंह से नहीं बोला। लाखों लोग, हजारों लोग नेता बन गए ये बोल बोल के, हमने भंसाली के थप्पड़ मारा, हमने लात मारी। जो बोलने वाले थे भंसाली के आसपास भी नहीं थे। क्या फर्क पड़ता है? आपने समाज के लिए किया, समाज पे छोड़ दो। जो जिसका जितना मजा ले सकता लो, क्या और नहीं कर पाएंगे? क्या उम्र बढ़ी? इसका मतलब ये नहीं है 70-80 साल की उम्र में जब कुंवर हमारे वीर कुंवर सिंह बिहार के, पूरे बिहार को खाली करवा दिया अंग्रेजों से। अभी तो हमारी उम्र ऐसे तो वीर कुंवर सिंह जी वाली तो नहीं, अभी तो छोटे मोटे प्रौढ़ है, युवा है, जैसे भी है, अधेड़ है, पर ठीक ठाक स्थिति में है, लड़ने की स्थिति में है। आप सब लोगों से निवेदन है, 29 तारीख आपको अपना समाज बुला रहा, मानव प्रताप बुला रहे। मानव प्रताप के सम्मान में, उनकी छाया में खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं लगेगा आज भी उनका अंश हमारे रगों में। 20 साल से काम कर रहा हूं, कभी एमएलए एमपी की लालसा लेके नहीं आया। मुझे क्या नोएडा से एमपी लड़ना है या एमएलए लड़ना है? मैं यहाँ क्यों फाफ खाते फिर रहा हूँ पिछले 4 दिन से? कोई जगह 5 आदमी मिल रहे हैं, 5 आदमी जिंदा, मेरे लिए तो 5 लाख है, कहाँ 500 मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे जिंदाबाद। और कहीं नहीं मिल रहे हैं कि साहब प्रोग्राम खत्म हो गया, वो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जिसके समाज के प्रति लगन होगी, मन में पीड़ा होगी, वो आएगा, और जिसके नहीं होगी, चाहे मैं कितना ही जबरदस्ती करके प्रोग्राम करवा लूं, वो नहीं आएगा। आप सब लोगों से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये जो जितने ही भाई लोग हैं, अगर 5-5, 7-7, 10-10 तैयारी कर लेंगे, 10 आदमी के साथ आएंगे, किसी भी जाति बिरादरी का हो, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने नहीं लड़े, अपनी जाति के लिए नहीं लड़े, वो सबके लिए लड़े, सबके सम्मान के लिए लड़े, सबके महिला सम्मान के लिए लड़े। तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। और आज अपन यहाँ बैठे हैं, एक बार हाथ ऊपर करके माँ भगवती को अंदर मन में धारण करके कि भैया 10 नहीं तो 5 व्यक्ति के साथ तो जरूर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? पक्का हाथ ऊपर वही करेगा जो 5 आदमी के साथ आएगा। पक्का है? पक्का। सब आपको बहुत धन्यवाद है, इंतजार करूंगा उनकी तारीख। सबको जय राजपूताना, जय महाराणा। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।